नमस्कार दोस्तों, दानिश शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन नंबर 5। गति 80 शब्द प्रति मिनट और शब्द होंगे 400। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मतभेदों से भरी दुनिया में किसी सहमति तक पहुंचने की कोशिश सदा स्वागत योग्य है। भारत की ओर से अक्सर चीन के प्रति उदारता के संकेत मिलते रहते हैं, पर चीन की ओर से ज़्यादातर तल्ख टिप्पणियों का त्रासद सिलसिला ही रहा है। भारत विरोधी आतंकवादियों को विश्व स्तर पर किसी भी हद तक जाकर बचाने का मुद्दा हो या किसी भारतीय इलाके पर गिद्ध दृष्टि, साल 1962 से हम यही देखते आ रहे हैं। हाँ, पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच गलवान सीमा विवाद पर जो सहमति बनी, उसके बाद चीन के रुख में कुछ बदलाव दिख रहा है, जिससे एक उम्मीद जरूर जगती है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में इस उम्मीद को बढ़ाते हुए जो कहा है, उस पर विचार की जरूरत है। वांग ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में 4 साल से चल रहे सैन्य गतिरोध को सुलझाने में पिछले साल मिली सफलता के बाद भारत चीन संबंधों ने सभी स्तरों पर उत्साहजनक प्रगति की है। गौर करने की बात है कि भारत सीमा विवाद सुलझाने को तरजीह देता है। चूँकि अब सीमा विवाद को कुछ सुलझा लिया गया है, इसलिए चीन संबंध सुधारने के पक्ष में दिख रहा है। क्या चीन के ताज़ा रुख पर हमें खुशी से उछल पड़ना चाहिए? वास्तव में चीन का रुख स्थिर नहीं है। हमें ऐसे और ठोस संकेतों की जरूरत पड़ेगी जिससे लगे कि वह भारत की चिंताओं के प्रति संवेदनशील हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शक्तिशाली सदस्य वांग का यह कहना साकार होना चाहिए कि दो प्राचीन सभ्यता के रूप में दोनों देशों के पास शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए पर्याप्त ज्ञान व क्षमता है। सबसे बड़े पड़ोसियों के रूप में दोनों देशों को एक दूसरे की सफलता का समर्थन करना चाहिए। गौर करने की बात है कि वांग ने ड्रैगन और हाथी के बीच सहकारी साझेदारी को एकमात्र सही विकल्प बताया है। वांग ने अनेक अच्छी बातें कही हैं, जिन्हें जमीन पर उतारने के लिए ठोस पहल की जरूरत है। इतिहास गवाह है, भारत ने कभी चीन की परेशानियों में इजाफा करने के लिए कुछ नहीं किया है। अतः गलवान के समय भारतीय पक्ष को जो हासिल हुआ उसे भूलने में वक्त लगेगा। जो हुआ उसे चीन टाल सकता था। वांग के रुख से ऐसा लगता है कि चीन अब भारत के साथ मिलकर चलने में ही व्यापक हित देख रहा है, तो इसमें वैश्विक मजबूरियों की ज़्यादा भूमिका है। स्टॉप।
धन्यवाद।